हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं थोड़ी हेयर केयर से। तो सुबह उठते साथ ही मैंने लगाया था ये पैराशूट का रोजमेरी ऑयल विथ एनरिच विथ कोकोनट ऑयल। तो ये ऑयल मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही कट गए, उसके बाद से मैं सिर्फ एक मकसद है मेरा बाल को बढ़ाना। फिर मैं कुछ होममेड रेमेडीज़ भी लगा रही हूँ, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी, सरसों के ऑयल वाली। और मुझे लगा एक अच्छा सा तेल चेंज करना चाहिए, तो मैंने ये वाला तेल मंगवाया है। तो अभी अमेजोन पर चल रही है द अल्टीमेट ब्रांड सेल, जो कि लाइव है फ्रॉम 6 to 10 सितंबर। आपको मिल जाएगा मिनिमम 50% का ऑफ प्लस एक्स्ट्रा अप टू 5% ऑफ एंड एक्स्ट्रा 10% कैशबैक फॉर प्राइम मेंबर। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी मालिश ही, डुग्गू की भी थोड़ी सी कर दी मैंने इसी ऑयल से। और हम लोग के ना चाय का टाइम था ये, तो मेरे को लगा 1-2 घंटे ही ठहर जाए तेल, उसके बाद जाके मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो वॉश करने के लिए ना मैं क्या बोलते हैं, सनसिल्क का एग प्रोटीन शैम्पू यूज करूंगी, क्योंकि मैं वो वाला पार्ट शूट करना भूल गई थी। तो मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आज है तीजा। तो बस आ गए ये, है ना। देखो बहुत चालाक होते हैं बच्चे, यही करते हैं दोनों, ऐसा नहीं एक, दोनों के दोनों ही ऐसे हैं। तो मैंने अभी हेयर ऑयलिंग करी है। कौन है ये? डुग्गू 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 नाव चले। हाँ चले। ये नहाता बहुत अच्छा है। मैंने नहा लिया है और मैंने ना ये पहना है आज, ये वाला काफ्तान, और ये मैंने मीशो से लिया था। तो मैं ये श्योर नहीं थी कि इसे मैं बाहर पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती, तो मेरे को लगा यार इसे घर में ही पहन लेते हैं। हाय कर दो, डुग्गू भी नहा लिया है। के बाद ना मैंने बाल मेरी स्कैल्प पे भी घी लिया है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये सोल फ्लावर का रोज़मेरी वाटर ना। ये है विथ मिंट फ्लेवर, और आप घर में ही बना सकते हो रोज़ वाटर। बट यार ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको जो लिंक्स है वो मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये हेयर स्ट्रेंथनिंग, एंटी फ्रीज और स्पेशली जो है ना ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे बाल गलती से बहुत छोटे कट गए थे, तो मुझे अभी जितना कुछ मिल रहा है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और रूट पे अप्लाई करूँगी और मसाज करनी है और छोड़ देना है बस आपको, है ना। और ये आपके जो हेयर ग्रोथ है उसे स्पेशली प्रमोट करेगा यार। तो मैंने ये मंगवा लिया, मुझे पता बहुत अफोर्डेबल लग रहा था ये। रोजमेरी वाटर स्प्रे मैंने अच्छे से स्प्रे कर लिया था, तो इसे मैं कंटिन्यूसली ही स्प्रे कर रही हूँ, लाइक हर दिन सुबह उठ के। अगर आप वॉश भी नहीं कर रहे हो हेयर तब भी। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सनसिल्क का सीरम, सुपर शाइन सीरम। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये था मेरा एक छोटा सा हेयर केयर रूटीन, जो कि मैंने इसमें शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमेंट आते हैं। मैंने कुछ प्रोडक्ट चेंज भी किए हैं क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी। मैं वैसे केश किंग भी यूज़ करी थी, केश किंग भी काफ़ी अच्छा ऑयल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट डुग्गू ने मेरी पूरी बॉटल गिरा दी थी, मेरे को लगा तेल चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अपना हेयर केयर है वो कर लिया। बच्चों को खाना खिला दिया है। आज यहाँ पे हम लोग के आस पड़ोस में सब लोग जगने वाले हैं रात में, क्योंकि आज है तीजा। और आज के दिन जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखते हैं। और एमपी का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, करवा चौथ से ही बड़ा, क्योंकि करवा चौथ अब जो लोग नहीं रखते थे वो भी रखना शुरू कर दिए हैं। और हम लोग का ऐसा है कि हम लोग के यहाँ करवा चौथ रखा जाता है, तो हम लोगों का तीजा नहीं होता है। तो जो चीज़ है नहीं तो हम लोग का वो ऐसे फॉलो होता है। बट आजकल जैसे मेरी जो हाउस हेल्प आती है उनकी बहू तीजा भी रखेगी और फिर वो करवा चौथ भी रखती है। पहले नहीं रखती थी, शादी के पहले साल नहीं रखा, फिर दूसरे साल, और अब वो रखती है ना। तो ना क्या बोलते हैं, पूरा रात भर जो हम लोग का मोहल्ला है वहाँ पे लाइटें रहेंगी, और मतलब कीर्तन होते हैं पूरी रात, और सब लोग एक जगह जमा होते हैं। फिर बहुत सारा खाना बनता है जो सुबह खोला जाता है। ये व्रत बहुत टफ होता है। करवा चौथ में आप पूरे दिन भूखे रहते हो, और जब चांद आते हैं तब आप व्रत को खोलते हो, है ना। ये वाला जो व्रत है ये सुबह खुलता है 4-5 बजे। अगर हमारा और प्रीवियस ईयर होता तो
बहुत याद आ रही है। गणेश जी आज हम लोग लेके आते, पंडाल लग रहा होता है गणेश जी का, बट जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो इसी के लिए तो डुगू के लिए अपॉइंटमेंट लिया हम लोगों ने। तो कल की अपॉइंटमेंट है डुगू के पैरों के लिए, और स्कैन का वो स्कूल जाएगा मंडे को। उसके बाद उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो जमा करनी है। बच्चों की हेल्थ बता देनी चाहिए आपको जब भी आप स्कूल में एडमिशन करा रहे हो, तो वही वो स्कैन रिपोर्ट वगैरह था। तो डुगू का थोड़ा हमने एडमिशन के बाद स्कूल जाना रोका हुआ था, तो हम लोगों ने बोला हम मंडे को ही कराएंगे, अब इतना मिस नहीं करा सकते। ऑल दो सिलेबस ऐसा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ये रहता है ना कि क्या बोलते हैं, बच्चा भी तक थोड़ा सा और एक्टिव हो जाता है। डुगू वैसे जिया के साथ खेलता रहता है, बट उसे प्ले ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उसे जब वो LKG में जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आलू छील रही हूँ, बस छील रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ। कई बार होता है ना, आप कुछ नहीं बना पा रहे हो तो आप आलू उबाल लेते हो, फिर बाद में बैठ के सोचते हो। तो मैं आलू उबाल लेती थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ, और उसके बाद मैं सोचती कि मुझे बनाना क्या है। और मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा है। गणेश जी हमारे फाइनल हो गए होते, आज हम जाते ढोल नगाड़े लेके जाते, गणेश जी को लेके आते हैं। कल गणेश जी की स्थापना होती और पूजा होती घर में। आई एम मिसिंग। जब 2019 में गणेश जी रखे थे हम लोगों ने, इवन लॉकडाउन में भी रखे थे यार, है ना, आई थिंक 20 में जब में रखे थे। तो गणेश जी को मैंने एक डायरी लिखी थी, वो डायरी वाले गणेश जी थे, तो मैं एक डायरी लेके आई थी। उस डायरी में मैंने सारे विशेस लिखी थी, सारी बेबीज़ मैंने लिखे थे, 2 बेबीज़, है ना। और 2024 तक मेरे दोनों बच्चे भी हो गए, और बहुत सारी विशेस लिखी थी मैंने, जो अभी पेंडिंग है कुछ, पर भगवान जी ने जो मेरी मेन विश थी वो पूरी करी। क्योंकि उस टाइम मैं एक मंत्र भी सुनती थी गणपति जी का, आप लोगों को मैंने बताया था, और काली किशमिश वाला फॉर्मूला मेरे पास आज भी आते हैं यार कुछ कमेंट की। मैंने पतंजलि की जो दवाई थी वो ली थी, तो यार मैं कोर्स लेके आई थी, मैंने ली थी, 1-2 डोज ली थी, और राजा की तो लेके भी नहीं आए थे हम लोग। वहाँ पे पूरी दवाई थी, तो हमें लगा जहाँ पे पूरी दवाई मिलेगी वहाँ पे ले आएंगे, वहाँ से ले आएंगे, पर उस टाइम पे हो गया था। चलिए मैं जल्दी से आलू छील रही हूँ। जिया सोने को हो रही है, सो ही गई है वो ऑलमोस्ट। तो पता नहीं डुगू की ना तबीयत ख़राब लग रही है मुझे। कल मुझे ऐसा डाउट हुआ था कि उसकी नोज़ पे मुझे हल्का सा ना ब्लड दिखा था, और आज वो बहुत अजीब तरीके से ना सांस ले रहा है खींच खींच के, और होता नहीं है कभी भी ऐसा। वो सोफ़े पे सो गया जाके, तो वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, और मेरे को थोड़ी टेंशन होने लगी है उसकी, क्योंकि उसकी पूरी नाक यहाँ से मुझे स्वेलिंग सी भी दिख रही है उसकी नोज़ में। एक साइड से कल मुझे हल्का सा ब्लड दिख रहा था, जैसे कि ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो जाती है ना, उसके बाद वो हटा दी जाए तो आपको ब्लड के स्टेन्स दिखते हैं। मेरे को लगा पता नहीं शायद मुझे कुछ लग रहा होगा, लिपस्टिक वगैरह लगा ली होगी उसने। पर जब सुबह उठा था तो भी वो थोड़ा डिफरेंटली सांस ले रहा था, बैठा तो भी वो अलग ढंग से सांस ले रहा था। और अभी पता नहीं क्या हुआ, वो गया है। मेरे को आलू छील के रखे, मैंने बोला जल्दी से पराठे बना लेंगे, और पराठे बनाते उससे पहले वो सोफ़े पे गया, और राजा ने मुझसे बोला कि यार वो ना सो सा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो सोफ़े पे सोया हुआ है, अभी देखते हैं यार उठता है तो कि क्या हुआ है। तो दोनों ही बच्चे सो रहे थे, तो मुझे डुग्गू की थोड़ी टेंशन हो रही थी। डुग्गू को रात तक फीवर भी आ गया था। डुग्गू की इम्यूनिटी जो है ना, वो पता नहीं, मेरे को लग रहा है इधर हुई है, क्योंकि अभी बीच में से वायरल भी हुआ था आने के बाद। तो मुझे लगा कि मैं लाइट जलाऊंगी तो हॉल तक लाइट जाती है, डुग्गू उठे ना, तो मैंने टॉर्च लाइट जलाई और मैं अपना काम करने लगी, जो कि था आटा गूंदना। मुझे आलू के पराठे तैयार करने थे, क्योंकि मैंने आलू उबाले थे, फिर मेरे को लगा क्या करूं, तो मेरे को लगा पराठे ही बना लेते हैं, क्योंकि फिर सब्जी बनाओ फिर पराठे बनाओ, मेरे को लगा भर के ही बना लेते हैं, सबको पसंद भी आते हैं। तो मैंने जल्दी से जो आटा था अजवाइन और नमक डाल के भूना, मतलब सॉरी गूंदा। और डुग्गू जब उठा था तो फ्रेश ही उठा था, पर रात तक उसे काफी हाई फीवर था, पता नहीं क्या हुआ, उसकी नोज ब्लीडिंग और ये समझ में नहीं आया। अभी वो सही है, उसे हमने पैरासिटामोल दे दिया था,
तो अभी सही है। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही थी और उसके बाद मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करके इस आलू को डाल दिया था फ्रिज में, ताकि थोड़ा पानी आ गया था तो वो सही है। डुगू जिया उठ गए हैं। मैंने ना डुगू ने को दवाई देनी होती है इस टाइम पे, ये उसकी कॉन्स्टिपेशन की दवाई होती है। और मैंने चाय चढ़ा दिया, अब मैं सबको गरम गरम खिलाऊंगी, तीनों पापा बेटी और बच्चे को, डुगू को। नहीं कर बेटा। उसके बाद फिर मैं डुगू को यहाँ पे उसकी मेडिसिन खिला रही थी। और ये जो है ना, ये इसे 3 बार देते थे हम पहले, उसके बाद अब एक ही बार देते हैं। एंड डुगू की हैबिट हो गई है, अब वो सीट पे जाके ही पूप करता है, पर सीट थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने ना एक कवर मंगवाया जो कि संडे तक आ जाएगा बच्चों के लिए, तो वो लगा के करवाएंगे। बट अब ये उसका डायपर बिल्कुल छूट चुका है, बिल्कुल। मतलब अब वो स्कूल भी जाएगा ना, तो कोई टेंशन नहीं होगी मुझे कि वो बता देगा कि उसे पोपो आई है, तो वो चला जाएगा, तो अब मुझे डायपर नहीं भेजना पड़ेगा। पर एक्स्ट्रा क्लोथ उन्होंने बोला है कि कभी बच्चे कपड़े गंदे कर देते हैं तो एक उनके लॉकर में रखवाने, तो वो रखवा देंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाला रेडी किया है और मैं पराठे बनाने लगी थी। मैंने राजा जी और डुगू तीनों को हॉल में कर दिया था कि तुम लोग हॉल में बैठ जाओ और वहीं पे खा लो। ऑल दो गर्मी काफी हो रही है, बट बेड पे यार बहुत ज्यादा मेस हो जाता है, और ना मेरे लिए बहुत ज्यादा पता है परेशानी है वो हो रही है अभी मुझे, और इतनी हो रही है ना कि मैं इस कगार तक पहुंच गई हूँ कि मुझे ना ब्रेक डाउन होने लगा है मेरा। मैं जितना भी साफ कर लूं, मैं बहुत सुपर वुमेन बनने की कोशिश कर रही थी, बट मैं नहीं बन सकती यार, मैं बहुत थक जाती बहुत। तो यहाँ पे मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आने वाली थी क्योंकि हरतालिका तीज थी जिस दिन का ये ब्लॉग है। अब मेरे को लगा यार कि काम, मैंने खाना वाना खिलाया है, फिर मैंने भी खा लिया था क्योंकि मुझे भूख लगी थी। एंड देन फिर मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर रही थी, क्योंकि अगर मैं बर्तन क्लीन नहीं करती तो मुझे वही वही किचन में दिखता है, तो मेरे को पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होती ही है। आप गंदगी देखते हो तो होती है, बच्चे फैलाते हैं वो अलग चीज होती है, पर चीजें गंदी रखना वो एक अलग चीज होती है। तो मैंने फटाफट बर्तन करना शुरू किया, क्योंकि बच्चों का मूड का कुछ नहीं मालूम है कि उनका मूड कब बदले और कब किसी को फीड करनी हो, कब किसका क्या हो। तो यही था, मेरे को लगा मैं अपना जो काम है वो निपटा के रख लेती हूँ। और यहाँ मेरी कमर ऐसी दुख रही थी, मेरे को सिर्फ ये लग रहा था कि काश मुझे एक बेड मिल जाए। पता मुझे आजकल ऐसे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मैं इतना काम करूंगी। मैं पता है बहुत हद तक, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है। मैं बहुत हद तक इतना, मतलब कि सुबह उठ के मेरे लिए थोड़ा ब्रशिंग और अपने ही हाइजीन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है कि इंसान कुछ कर ले। तो गणपति जी का यही हुआ इस बार, मैंने आई थिंक इसी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो। और फिर मैं यहाँ पे सिंक क्लीन कर रही थी। मेरी हाउस हेल्प बहुत ढंग से काम नहीं करती है, तो जिस दिन वो नहीं आ रही होती है उस दिन का काम मैं, जैसे जब देखते हो, सिंक क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे रगड़ दी थी, उसका मुझे बॉटल वॉश करनी थी, तो इसी के साथ फिर मैंने यहाँ पे पानी डाला। जिया और डुगू खेल रहे थे और जिया ने क्या किया, जो दही थी वो अपने सर पे डाल ली, उसके सर पे पूरी दही चिपकी पड़ी हुई थी। तो उसे मैंने यहाँ पे सिंक में किया। और यार यही होती है एक मदर लाइफ की, मैं बाथरूम में जाती फिर उसे नहलाती, फिर मेरा पूरा वापस से मेस फैलता, फिर डुग्गू भी जिद करता नहाने की। तो मैंने इसलिए से सिंक में किया, मैंने सिंक वॉश कर दी थी, उसका शैम्पू लिया, उसे मैंने एक बार शैम्पू करा दिया और यहाँ पे उसको मैंने एकदम क्लीन किया। पूरे बाल उसके चिपक चिपक से हो रहे थे। और जिया के बाल बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, वो कुछ भी चिपकाती रहती है, कभी कुछ डाल लिया, कभी कोई जूस पिया वो डाल लिया। और उसके बाद मैंने राजा को इसे दे दिया। इस बीच में मेरे कपड़े खुद के भी पूरे गीले हो गए थे और मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी बर्तन धोने। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग का जो खाना था शाम में हो चुका था, पर बच्चों वाला घर है, कभी भी खाने की जरूरत आपको पड़ती है, तो मुझे लगा मैं अभी एक्स्ट्रा खाने की भी तैयारी करके रख लेती हूँ कि बच्चा पार्टी रात में तो खाना मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि वो लोग पराठे इतने उससे नहीं खाते जिससे चावल खाते हैं। तो मैंने मटर बॉईल करनी रखी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना मटर आलू प्याज वाला पुलाव। और मैंने जल्दी जल्दी से प्याज थी वो छीली, फिर आलू छीले। और बात नहीं कर पाती हूँ ब्लॉग में, पता है मेरे लिए थोड़ा सा ये हो रहा है कि अभी मैं बहुत ज्यादा एक कश्मकश में हूँ और मेरे को किसी को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं हो रहा है यार। मैं घर साफ कर करके पागल हो गई हूँ। पागल कहते हैं ना, पागल। और कोई घर आ जाए ना मेरे कभी भी, मैं आधे घंटे पहले साफ करती हूँ और वो इतना गंदा हो जाता है, लॉन्ड्री नहीं हो रही है और कपड़े धुल जाते हैं तो वो 3-3 दिन फोल्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारा बस जो है वो घर में हो गया है।
और इतना ज़्यादा हम लोग वो होता है कि मैं बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ पड़ी है तो वो नीचे पड़ी ही रहेगी जब तक मैं नहीं उठाऊंगी। मेरा आज का माथा बहुत ठनकने लगा, उसके कारण थोड़ा सा हम लोग की हो भी जाती है। मैं बोलती राजा कुछ पड़ा है तो उठा दो यार, एट लास्ट मुझे को उठाना है वो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं अभी घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलने में भी दिक्कत हो जाती है। बच्चे पूरे खिलौने घर में यार। आई थिंक आप मदर हो ना, और 2 बच्चे हैं आपके। डुगू इतना नहीं फैलाता था, जिया बहुत फैलाती है। हर बच्चा अलग होता है, जिया हर चीज़ फैलाती है। तो अगर आप मदर हो ना मेरी तरह, तो आप समझते होगे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि ना बाल नोच लो यार, वो कंडीशन हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ ये मुझसे बोलते हैं कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते, बट मैं जानती हूँ मैं क्या हो रहा है। तो यहाँ मैंने तेल लिया है, उसमें मैंने जीरा डाला है। मैं खड़े मसाले यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं नहीं डाली हूँ। कुछ मैंने हरी मिर्च डाली है, फिर मैंने इसमें प्याज डाला है, और प्याज डालने के बाद उसे भुनने देंगे। ये मेरे पुलाव के राइस है। वैसे मैं बड़े चावल बनाती हूँ, पर डीमार्ट से जो पुलाव के राइस लाते हैं हम लोग, वो पता नहीं यार नए चावल हैं, बहुत ज्यादा ना घुल जाते हैं, अच्छे नहीं बन रहे हैं वो। तो इसलिए मैंने वो नहीं निकाला, मैंने ये निकाले। ये वाले चावल है, मेरे पुराने चावल रखे हुए थे। फिर मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है, और धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, नमक डालेंगे, और फिर इसको हम भून देंगे, है ना। उसके बाद इसको थोड़ी देर हम लोग को मंदी पे गैस को रख के इसको थोड़ा पकाना भी है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था इसे। और फिर मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है। ये टमाटर की चटनी बना रही हूँ मैं। और फिर टमाटर डालूंगी, जीरा डालूंगी, नमक डालूंगी, तो ये डालूंगी। तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चे तो कर्ड से खा लेंगे, बट मेरे साथ ये था कि मेरे को कुछ तीखा भी हो जाता है, चटनी पुलाव के साथ अच्छी लगती है, तो मेरे को लगा बना लेती। धनिया नहीं था तो ये आप टमाटर के साथ भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, और उसके बाद जीरा। जीरा एक कंपल्सरी चीज़ है, तो बहुत अच्छी बनती है। फिर मैंने हल्की दरदरी ही भूनी है ये सॉरी यार, भूनी पता नहीं क्यों निकल रहा है, भुनना रही हूँ मैं तब से। फिर मैं यहाँ पे मटर डाल दूंगी, और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा जो गरम मसाला है वो और ऐड करूँगी। एंड देन इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी मैंने डाला है क्योंकि एक अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। राइस डाल के इसे मैं भूनूंगी। तो ये मेरे पुलाव की रेसिपी है, मैं कुकर में नहीं बनाती, वैसे ही बनाती हूँ। तो ये काफ़ी इजी रहता है मेरे लिए, कि मेरे को पूरा खाना नहीं, क्योंकि रोटी खा ली थी पराठे के फॉर्म में, तो मेरे को लगा यार यही रहेगा। और ये बना के मैंने रख दिया था कि जब जिसको भूख लगे वो खा ले। और ये हमने सुबह भी खाया है, क्योंकि रात में सबने नहीं खाया, मतलब जड्डू ने खा लिया था, मैंने खाया। रात में थोड़ा सा ही लिया था, पूरा का पूरा पुलाव रखा था, तो ये सुबह हमें यूज हो गया। तो खाना भी अगर रखा है ना आपका, तो बच्चों वाले घर में बहुत हेल्प हो जाती है। तो उसके बाद मैं इसमें 2.5 कप पानी डालूंगी, और फिर मैंने इसको रख दिया था बड़े तेज गैस पे ही भून, सॉरी यार बॉईल के लिए, भूनना क्या हो गया पता नहीं मुझे। फिर मैंने यहाँ पे जो बर्तन निकले थे वो भी साथ के साथ मांज के रख रही थी। फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे बच्चों के लिए रायता कर दिया। बहुत दिनों बाद वो बूंदी का रायता खा रहे थे, और वो इतने शौक से पागल हो गए थे वो लोग कल इस रायते के पीछे। पूरा का पूरा डब्बा लेके बैठे हुए थे, फिर सुबह भी फ्रिज में ही लगे हुए थे। फिर मैंने यहाँ पे इसमें देखिए इतने छेद छेद हो जाते हैं ना जब चावल में, तो गैस को कर दो आप सिम। उसके बाद फिर इसकी जो लिड है उससे मैं ढक दूंगी। फिर जाके हमारा जो ये वाला काम था ये निपटा, और यहाँ पे देखिए बहुत ही औसम पुलाव जो है वो बन गया था। इट वॉज लाइक वेरी टेस्टी यार। डुग्गू को तो मटर इतनी पसंद है। हम लोग क्या है ना, फ्रेश मटर नहीं मिलती है। अगर आप जबलपुर में रहते हो तो अगर सब्जी वाले नहीं लाएंगे, हाँ वहीं मेरी मम्मी के घर जब जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेश मटर मिलती है, बेशक 200 रुपये किलो मिले पर मिलती है। यहाँ नहीं मिलती है, इसलिए फ्रोजन रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी पुलाव। उसके बाद जब बच्चे सो जाएंगे तब मेरे को लगा था, मैं इत्मीनान से थोड़ी शांति चाहती थी कि थोड़ा शांत बैठ के मैं खाना खाऊं। और यहाँ पे यार मैंने पुलाव निकाले लगा कर दिया था। बताइएगा कैसा लगा। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जिया बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी में घूम रही है। उसके लिए हमने न्यू एकदम उसकी गाड़ी खरीदी है, क्योंकि दोनों लड़ने लगे थे गाड़ी के लिए। हाँ मे बी। तो कल मैंने पूरा काम निपटाया है रात में। अभी झाड़ू पोछे का काम बचा हुआ है, अभी लगाएंगे। भाई झाड़ू लगाएंगे, जो गंदा है ना झाड़ू लगा के करेंगे, ठीक है ना। ओके। उसका खिलौने वाला मैंने हटा दिया, तो बोल रहा है वाई, ऐसे वाई। तो ना क्या बोलते हैं, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमारे गणेश जी आ जाते हैं आज, और आज हमारे घर में पूजा होती, और अच्छा नहीं लग रहा है। ये साल में रखते हैं गणेश जी,
हमारे 6 साल हो चुके हैं। दोनों सुबह से गाड़ी में चढ़ गए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? क्या है? हटाओ वहाँ से। ठीक है, कहाँ जा रहे हो बच्चा? बाय 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 किया। थैंक यू। इस बार गणेश जी नहीं रखे क्योंकि एक तो काम मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रही थी, और ना हम लोग क्या 3-3 साल में रखते हैं, तो हमारे 3 साल एक बार हो गए थे, 3 साल एक बार हो गए थे। अजीब विडम्बना बोलेंगे इसे कि इतने टाइम से मम्मी पापा रहे ही नहीं जब गणेश जी रहे, और जिस टाइम वो लोग हैं उस टाइम पे गणेश जी नहीं रखे हम लोगों ने। क्योंकि यार एक तो मेरे लिए घर के काम ही नहीं मैनेज हो पा रहे, मैं बहुत ज़्यादा ना उस पर रहती हूँ। हम लोग का इस बार का था कि शायद हम लोग ड्रॉप करेंगे क्योंकि पंडाल लगेगा, सब लगेगा, जिया बिल्कुल भी कोई चीज़ ठहरने नहीं देगी, वो जोत पे चढ़ेगी, सब चढ़ेगी, किसी भी तरह का मूर्ति जो है वो खंडित भी कर सकती है भगवान जी को वो, क्योंकि सामान लेते हैं फेंकते, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। समझदार हो जाएं यार, इस बार सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, वो था बच्चा पार्टी। काम तो मैं जैसे तैसे भी संभाल लेती, पर मेरे से संभाल नहीं रहा है फ़िलहाल, क्योंकि आज तो मेरी हेल्प भी नहीं आई है जो झाड़ू पोछे और बर्तन वाली है। तो मैंने कल सारे बर्तन वगैरह किए। मैं जानती हूँ मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी, मेरी कमर दुख रही थी, सब दुख रहा था, तो यार यही कारण है। मेरे को बहुत बहुत अजीब सा अंदर से इमोशनल रोना सब आ रहा है मेरे साथ, एक साथ फीलिंग हो रही है। एक बच्चे की तरह हम लोग भगवान जी को लेके आते थे और उनसे हमें बहुत कुछ जो है वो मिला है। वो जो एक ये अपनी बर्थडे की वीडियो चलाया है, चला रहे थे अपना बर्थडे बोर्ड लाएगा, चलाएगा और अपना बर्थडे लेके आया और जिया का बर्थडे। ये था कि सुबह से पूजा पाठ, और मैं नहीं चाह रही थी किसी भी तरह से, कहते कोई चीज़ मत करो अगर वो ढंग से नहीं हो रही है तो ना मैंने ना एक चीज़ मंगवाई है, और ये है ये पावर ऑफ मिनी लिपस्टिक फ्रॉम कौन सा है यार, फ्रॉम माई ग्लैम। और ये ना पता है आपको, ये मिल रही थी 3 मिनी लिपस्टिक 137 रुपीज़ में, और अभी सेल चल रही है ना अमेज़ॉन पे, तो इसमें इतने प्यारे प्यारे कलर हैं। मेरे को लगा यार ये वाली लिपस्टिक भी ले लेते हैं, हमेशा मैट मैट लगाते हैं ना, तो मैंने ना इसमें आपको ना न्यूड मिल जाएंगे, पिंक का मिल जाएगा, और ये रेड की शेड, एंड यू नो मैं रेड लवर हूँ, तो एक मैंने ये मंगवाई है। और इसके बाद मैं वो तीनों शेड दिखा रही हूँ। फिर मैंने ये एक और शेड इसमें आई है, ये है प्रॉपर रेड, वो पिंक में जा रही है, मतलब इसमें आपको डार्कर शेड्स मिलेंगे। ये लगा है, मतलब 137 में सोचो 3 लिपस्टिक मिल रही है आपको, भी माई ग्लैम की। और उसके बाद ये है डार्कर मरून ब्राउन शेड, ये तो ये 3 शेड मिली है और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिली है। और अब ना हम लोगों का ये है कि नेक्स्ट ईयर से रखेंगे। आई होप आप लोग हम लोगों को समझेंगे, क्योंकि शायद कुछ लोग इस वीडियो में बोले, नेगेटिव कमेंट करें। आपको पता है जितना बुरा आप लोगों को लग रहा होगा उससे 100 टाइम्स बुरा हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि हम लोग के लिए वो एक तरह से एक कहते हैं ना, आप अपनी डेडिकेशन दिखाते हो पूजा पाठ में, हर चीज़ में, और एक तरह से आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो पूरी सेवा करना, सब करना। इस बार वो सारी चीज़ें मिसिंग रह गई, पर फिर भी मैं लड्डू बनाऊंगी आज भगवान जी के लिए, क्योंकि अपने कहते हैं ना नहीं रखे हैं तो क्या अच्छा नहीं लग रहा, पर ठीक है क्या करें, क्योंकि बच्चों को भी देखना ज़रूरी था फिर। और मैं सोता ओवरबर्डन हो जाती मैं, और पता है मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ ओवरबर्डन, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई कपड़ा पड़ा है तो वो पड़ा रहेगा जब तक कि वो मैं ना उठाऊँ। तो मेरे लिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था यार सब मैनेज करना। तो चलिए मैं करूँ यहाँ पे वीडियो को एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैस्टर ऑयल भी मैंने डाला है, सनसिल्क मैंने यूज़ किया था फॉर हेयर, अभी मैं सनसिल्क का येलो यूज़ कर रही हूँ, एग प्रोटीन वाला, वो काफ़ी अच्छा शैम्पू है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं सिल्की स्मूथ हेयर के लिए।
और बाकी की प्रोडक्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू चेक इट आउट। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। बाय।